पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए अपन ने अपना छठा पाठ शुरू किया था भू अंतर्जनित प्रक्रियाएं या क्रियाएं, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि अलग अलग जो भू अंतर्जनित स्थलाकृतियां बनती हैं उसके लिए अलग अलग अंतर्जनित और बाह्यजत जो बल होते हैं वो क्या करते हैं, उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें अपन ने कुछ बाह्य जनित जो कारक थे, प्रभाव थे वो पढ़े थे, जैसे हवा के द्वारा, समुद्री लहर के द्वारा, इसके अलावा देखें पवन के द्वारा। तो इनके द्वारा क्या करते हैं, अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आज देखिए अपन अंतर्जनित प्रक्रियाएं पढ़ रहे हैं। जो बल या जो प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर से क्या करती हैं, कार्य करती हैं, लगती हैं। देखिए पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक प्रमुख बल स्रोत होती है। यानी पृथ्वी के अंदर से जब कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है या और कैसी कोई प्लेट विवर्तनिक संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं, हलचल होती हैं, तो उस समय जो ऊर्जा निकलती है वो क्या होती है, भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए, यानी अलग अलग जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं का निर्माण होता है उसके लिए क्या होती है, प्रमुख बल स्रोत होती है। यानी प्रमुख बल का क्या करती है, वो कार्य करती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी उष्मा के द्वारा उत्पन्न होती है। यानी पृथ्वी के अंदर देखें तो जो ऊर्जा निकलेगी वह रेडियोधर्मी क्रियाओं, यानी रेडियो एक्टिव जो नाभिकीय विखंडन संलयन आपने विज्ञान पढ़ाओ, तो ऐसी नाभिकीय की जो क्रियाएं होती है, रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनमें विस्फोट होता है, यह वो क्रियाएं होती है। या पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा उत्पन्न होने वाले बल के कारण, या फिर ज्वारीय घर्षण, यानी ज्वार भाटा जब आता है तो उसमें ज्वारीय घर्षण होता है, टकराने की जो क्रिया होती है, या पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो उसके द्वारा क्या होती है, उष्मा या ऊर्जा की क्या होती है, उत्पन्न होती है, या उसके द्वारा क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। भूतापीय प्रवणता, यानी जैसे जैसे आप भूतापीय प्रवणता मतलब भूगर्भ में आप जाओगे तो तापमान में वृद्धि हो रही है, जो प्रवणता मतलब गहराई में जैसे जैसे जा रहे हैं, और अंदर से निकलने वाली उष्मा प्रवाह से, और अंदर से जो उष्मा का प्रवाह हो रहा है या जो उष्मा बाहर निकल रही है, उष्मा का विस्फोट हो रहा है, उससे प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। यानी उससे जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उष्मा निकल रही है, वो ऊर्जा पटल विरूपण, यानी जो पटल विरूपण का मतलब होता है भूगर्भ की जो प्लेटें हैं उसमें गति होना, यानी उसमें परिवर्तन होना, वो पटल विरूपण कहलाता है। और ज्वालामुखीयता को, यानी ज्वालामुखी विस्फोट को कार्य कर, जैसे अपने ज्वाला पढ़ता है ना, जब पृथ्वी से अंदर से देखें तो तरल तब मैग्मा क्या निकलता है, बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार की जो ज्वालामुखी क्रियाएं उसको बढ़ाता है या उसको प्रेरित करता है। भूतापीय प्रवणता, यानी पृथ्वी के अंदर अंदर अपन गहराई में गई, प्रवणता गहराई में जाना, और अंदर की उष्मा प्रभाव, और अंदर देखें तो जो उष्मा या ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है वो भूप्रपट्टी को मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जित बलों के कारण सामान्य होते। यानी भूप्रपट्टी यानी पृथ्वी के अंदर की जो प्रपट्टी है, परत है, उसमें मोटाई है, और दृढ़ता जो कठोरता, उसमें अंतर के कारण देखें तो अंतर्जनित जो बल होते हैं उसके कार्य समान नहीं होते, मतलब अंदर से जो बल लगते हैं उसके कार्यों में समानता नहीं होती। अतः विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित मूल भूप्रपट्टी की सतह असमतल होती है। अतः देखें तो इस विवर्तनिक या प्लेटों में गति होने या हलचल होने के द्वारा जो नियंत्रित मूल भूप्रपट्टी होती है पृथ्वी की, उसकी सतह देखें वो क्या होती है, असमतल होती है, यानी समान नहीं होती है। दोबारा से देखिए, अपन भूआकृतिक प्रक्रिया या कारक पढ़ रहे थे, उसमें कल अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन से कारक होते हैं प्रभावित करते हैं। आज अपन अंतर्जनित जो प्रक्रियाएं, यानी पृथ्वी के अंदर से जो प्रक्रियाएं काम करती हैं या जो बल कार्य करते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा, यानी पृथ्वी के अंदर से जब ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा निकलती है, तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए, यानी अलग अलग जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उसके लिए क्या करती हूँ, प्रमुख एक बल या उसका स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा, यानी पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा निकलेगी वो अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, यानी रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, रेडियोधर्मी जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए, घूर्णन जो पृथ्वी का होता है, और ज्वारीय जो घर्षण होता है, घर्षण टकराना, उसके कारण, ज्वारीय बल के कारण, और पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसके द्वारा क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता, भूतान पृथ्वी के भूगर्भ में आप जाएंगे गहराई में, प्रवणता गहराई में जाना अंदर,
अंदर से निकलने वाली जो उष्मा होती है उसके प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा यानी उष्मा जो अंदर के प्रवाह से निकल रही है, और पटल विरूपण यानी पटल विरूपण का पृथ्वी की जो अंदर की जो प्लेटें हैं उसमें परिवर्तन होना, गति होना, और ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। यानी ज्वालामुखी जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, ज्वालामुखी स्फोट हो रहा है, उसको बढ़ावा देती है, उसको बढ़ाती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर की उष्मा प्रवाह यानी भूतापीय यानी पृथ्वी के अंदर आप गए भूगर्भ में, जैसे जैसे आप गहराई में जा रहे हैं तो अंदर की जो उष्मा प्रवाह है यानी उष्मा का जो प्रवाह हो रहा है उसमें भूपरपट्टी की मोटाई यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत थी उसकी मोटाई और दृढ़ता में अंतर के कारण यानी जो कठोरता है दृढ़ता उसमें अंतर के कारण देखें तो अंतर्जनित बलों के कार्य सामान्य होते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर से जो बल कार्य करें उनके कार्य सामान्य होते हैं। अतः विवर्तनीय क्रियाओं द्वारा नियंत्रित मूल भूपरपट्टी की सतह असंतुलित होती है। यानी इसी के कारण देखें तो विवर्तनिक यानी प्लेटों में जो हलचल हो रही, गति हो रही है, उसके द्वारा जो नियंत्रित मूल भूपरपट्टी है, पृथ्वी की जो परत है, उसकी सतह क्या हो जाती है? असमतल हो जाती है, समतल नहीं होती है। अब देखिए पटल विरूपण क्या होता है। सभी प्रक्रियाएं जो भूपरपट्टी को संचालित, उत्पादित तथा निर्मित करती हैं, यानी वे सब प्रक्रियाएं जो भूपरपट्टी को संचालित करती हैं, चलाती हैं, उत्पादित, ऊपर उठाती हैं या उसको निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। वो किसके अंतर्गत आती हैं? पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। जैसे तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण, तीक्ष्ण वलयन, तीक्ष्ण तीव्र वलयन का तो वलयन का मतलब होता है मोड़दार संरचना बनना, यानी दबाव पड़ा तो प्लेटों की जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन हो गया, ऊपर नीचे हो गई या ऊपर उठ गई या नीचे हो गई, धस गई, वलयन का धस जाना उसमें। और भूपरपट्टी की लंबी और संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया यानी भूपरपट्टी यानी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसमें जो लंबी और जो संकीर्ण यानी जिसकी चौड़ाई कम है, इस प्रकार की जो पट्टी हैं उनको प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय क्रियाएं, प्रक्रियाएं यानी उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें जो बदलाव हो रहा है, उसके लिए वो प्रक्रियाएं क्या उत्तरदायी हैं। दूसरा, धरातल के बड़े भाग को उत्पादन या विकृति में संलग्न महाद्वीपीय रचना संबंधी प्रक्रिया यानी धरातल का जो बड़ा भाग है उत्पादन होता है, ऊपर उठना, या विकृति यानी उसमें बदलाव आना, उसमें संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रिया जिससे महाद्वीप का निर्माण होता है, या अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, या अपेक्षाकृत देखें छोटे स्थानीय संचलन यानी कम क्षेत्र में जो संचलन हुआ, प्लेटों का जो प्रवाह हुआ, गति हुआ, उसके कारण क्या होता है? उत्पन्न भूकंप होता है या भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो यह है पटल विरूपण। दोबारा से देखिए कि वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपरपट्टी को संचालित यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है परपट्टी उसको संचालित करना, उत्पादित, ऊपर उठा देना और उसका निर्माण करती, वो सब किसके अंतर्गत आती? पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। यानी अलग अलग जो पटल विरूपण के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनेंगी उसके द्वारा निर्माण होता है। जैसे तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से, तीक्ष्ण मतलब तीव्र, वलयन का मतलब ऊपर नीचे उठ जाना, वलयन की जो प्रक्रिया होती है उससे पर्वत का निर्माण होता है, या भूपरपट्टी की लंबी या पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसकी लंबी और संकीर्ण पट्टियों के माध्यम से जिसकी चौड़ाई कम है, इस प्रकार की जो पट्टियां हैं उनको प्रभावित करने वाली क्या होती है? परिवर्तन संबंधी या परिवर्तन संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरा, धरातल के बड़े भाग को उत्पादन यानी धरातल का जो बड़ा भाग था उसका ऊपर उठ जाना, या विकृति में संलग्न यानी उसमें जो विकृति आई, बदलाव है, उसमें जो क्रियाएं लगी उससे महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रिया यानी महाद्वीप का जो निर्माण हुआ। और तीसरा, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण यानी अपेक्षाकृत देखें तो छोटा जो स्थानीय हुआ, कम क्षेत्र में जिसकी गति रही, संचालन हुआ, उसके कारण उत्पन्न क्या होता है? भूकंप होता है। उसके बाद है ज्वालामुखीयता। देखिए ज्वालामुखीयता में अपन ने पढ़ा था जब ज्वालामुखी स्फोट होता है तो उससे तरल तक मैग्मा निकलता है तो उससे भी क्या बन जाती, अलग अलग जो प्लेटें होती है उसमें इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कि ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई सैलों का लावा भूतल की ओर संचलन करता है। यानी ज्वालामुखीयता जब विस्फोट होगा तो उसमें क्या होता है? जो पिघली हुई सैलें थी यानी जो द्रव अवस्था में आ गई, वो जो चट्टानें थी उनका लावा, जो लावा विस्फोट होगा वो धीरे धीरे क्या करता है? भूतल की ओर यानी पृथ्वी का जो तल है उसकी ओर संचलन गति करेगा और अनेक आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण होता है। यानी इसके अंतर्गत देखें ना तो अनेक आंतरिक जो स्वरूप बनेंगे पृथ्वी के अंदर और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूप यानी बाहर आकर वो किसी पर्वत, गुंबदाकार अलग अलग क्या कर देते हैं? स्वरूपों का निर्माण कर देते हैं। तो वो किस में आते हैं? ज्वालामुखीयता में आते हैं। कि ज्वालामुखीयता के अंतर्गत
पिघली हुई सैलों यानी जो द्रव अवस्था में पिघली हुई सैलें या चट्टानें थी उससे निकलने वाला जो लावा था वो भूतल की ओर यानी पृथ्वी का जो तल है उसकी ओर संचलन गति करेगा और अनेक आंतरिक यानी अंदर से जो क्रियाएं थी या बाह्य ज्वालाओं के जो स्वरूप थे उनका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये अपन ने पढ़े आज अंतर्जनित बल, जिनके द्वारा अलग अलग भू आकृतियों या भूआकृतिक कारकों के द्वारा क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। कल अपन इन क्रियाओं के द्वारा जो बहिर्जनित बल है उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।